वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मार्केट स्ट्रक्चर की सीरीज़ में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर को डिकोड करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम बुनियादी तौर पे 3 बेसिक यूनिट ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके इसको डिकोड करने वाले हैं। नंबर 1, फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट। नंबर 2, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। And number 3 and most important, momentum in market structure। ये 3 चीज़ें ही मार्केट स्ट्रक्चर के तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल कर रही होती हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट को। तो उसके लिए हमें चार्ट की शेप को स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम चार्ट की शेप को देखें तो एक तरफ हमारे पास है प्राइस और दूसरी तरफ हमारे पास है टाइम। मार्केट टाइम और प्राइस के दरमियान रिवॉल्व करती रहती है, डिफरेंट पैटर्न्स डिफरेंट टाइम पे बनाती है। अमूमन जब हम स्टडी करते हैं तो हम अक्सर प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, लाइक हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, फ्लैग पैटर्न स्टडी कर रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ऑल दीज पैटर्न्स आर प्राइस बेस्ड पैटर्न्स। बट हम कभी भी टाइम पे फोकस नहीं करते, हालांकि जितनी इंपॉर्टेंस प्राइस की है उतनी ही इंपॉर्टेंस टाइम की है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन ना हो तो आप फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से आपकी एंट्रीज गलत जाती रहेंगी। अब मैं प्राइस के पैटर्न्स को तो आप वाकिफ हैं, अब मैं टाइम के पैटर्न्स पे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सपोज आप देखें, फ्रैक्टल का मीनिंग क्या है? फ्रैक्टल का मीनिंग यह है कि एक सिमिलर यूनिट बार बार अपने आप को रिपीट करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास 1 मिनट की एक कैंडल है और ये 1 मिनट की एक कैंडल जब आपके पास 5 टाइम होती है, यानी कि 5 1 मिनट की कैंडल्स को आप एक साथ इकट्ठा करें तो आपके पास 5 मिनट की कैंडल बनती है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो आप सबको पता है, बिल्कुल पता है, मगर इसको यूटिलाइज कैसे करना है फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट में। अब आप देखें, कैंडल की एक शेप है। सपोज ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है। इस बुलिश कैंडल में यहाँ पे लोअर एंड पे एक बहुत बड़ी विक है। अब ये जो लोअर एंड पे विक बनी है, ये 5 मिनट की कैंडल है और इस 5 मिनट की कैंडल में ये विक आपके पास बनी है सपोज 4th मिनट में, और 5th मिनट में कैंडल कुछ इस शेप में आके क्लोज हो गई है। ओवरऑल 1 मिनट की कैंडल्स थी। 1 मिनट की कैंडल्स में 4th कैंडल जो थी, 3rd कैंडल ने सेल साइड पे मूव दिया और 4th कैंडल ने अप साइड पे मूव दिया, 5th कैंडल ने अगेन बाय साइड पे मूव क्लोज कर दिया। अब उसके बाद अगली कैंडल ओपन हो रही है और अगली कैंडल ओपन होने से पहले अगर मैं नोटिस करूं तो पिछली कैंडल में 3 मिनट्स मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में रहा है और नेक्स्ट 2 मिनट्स में मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है। और अगर इंपैक्ट देखूं तो मुझे 2 मिनट्स के मार्केट स्ट्रक्चर का इंपैक्ट ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्बत 3 मिनट के। तो इट मींस कि अगली कैंडल जो हमारे पास ओपन होने जा रही है वो अ लिटिल बिट सेल मूव दे के बाय साइड पे जाने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। व्हाट्स द रीजन? द रीजन इज के क्लोजिंग टाइम के पास पास मार्केट में जो बुल रन आया है उसको अभी शुरू हुए बहुत कम वक्त हुआ है। तो अब ये बुल रन अगली कैंडल में कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं, इसमें पैटर्न्स और लेवल्स की बात नहीं है, जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि आपके पास एक 5 मिनट की कैंडल बनी खड़ी है तो उसको समझें कि उसने कितने टाइम में कितना मूव तय किया है। अब यहां आपको मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप देखें, ये मार्केट एक अपसाइड पे मूव देती है और उसके बाद यहाँ पे ये एक रिट्रेस का मूव देती है। आप अक्सर देखेंगे कि अप जाते हुए अगर यहाँ पे 10 कैंडल्स हैं तो डाउन आते हुए यहाँ पे 30 कैंडल्स होंगी। और इसकी वजह, इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है
कि अब जाने में मार्केट का इंटरेस्ट था तो उसने कम वक्त के अंदर इस डायरेक्शन को कंटिन्यू किया, बट डाउन आने में चूंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था तो जस्ट वो एक लिक्विडिटी बिल्ड करने के लिए यहाँ पे टाइम ले रही है, 30 कैंडल्स बना दी। इन द सेम वे अगर 3 मिनट्स मार्केट सेल में रही है और उसके बाद अगले 2 मिनट्स के अंदर मार्केट बुलिश मूव दे गई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 मिनट्स की जो डायरेक्शन है मार्केट एक्चुअली इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रही है, तो हमें अपने एनालिसिस को इस डायरेक्शन में देखना शुरू करना चाहिए। अब ये है फ्रैक्टल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आती है फ्रैक्टल नेचर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। अब प्राइस के बेस पे कैसे है, मिसाल के तौर पे आप अमूमन एक पैटर्न से वाकिफ होंगे, दैट इज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इस पैटर्न को आप अक्सर देखेंगे कि ये आपको मार्केट के हाईज एंड लोज पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस का एक यूनिट है, जैसे 1 मिनट की एक कैंडल मल्टीप्लाई होकर 5 मिनट की कैंडल बना रही थी, इसी तरह प्राइस का ये एक पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करके मार्केट में सर्टेन हाई एंड लो बना रहा है। आप इसे नॉर्मली हाई एंड लो कहते हैं, बट इस हाई एंड लो के पीछे आपको क्या नजर आ रहा है, एक पैटर्न नजर आ रहा है। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट दो चीजों पे बेस कर रही है, एक हमारे पास है प्राइस जिसमें हम प्राइस पैटर्न्स को स्टडी करते हैं, और दूसरा हमारे पास है टाइम जिसके अंदर हम किसी भी प्राइस पैटर्न की टाइम के साथ फॉर्मेशन को देखते हैं। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसको बनने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी देर से बन रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पे बन रहा है, जब ये दोनों चीजें आपस में अलाइन होती हैं तब जाके हम फ्रैक्टल नेचर ऑफ द मार्केट से फायदा उठा सकते हैं। अब उसके बाद अगली चीज आ जाती है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सक्सेस हासिल करने के लिए हमें मार्केट की बेसिक्स को समझना होगा। अगर हम मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक हमारे पास है अप ट्रेंड, एक हमारे पास है डाउन ट्रेंड, और एक हमारे पास है कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, इन 3 फेजेस को अगर हम क्रैक करना चाहते हैं, इसमें फोर्थ वन मोस्ट ऑफ द टाइम वोलाटाइल मार्केट को भी कंसीडर किया जाता है, बट उसको मैं मोमेंटम के टॉपिक में डिस्कस करूंगा। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन, अगर हम इन तीनों को डीकोड करना चाहते हैं तो हमें मार्केट का एक सबसे बेसिक मूव होता है जिसे आप नाम देते हैं एक्सटेंशन का, एक मेजर अप मूव का। अमूमन अप ट्रेंड आपके पास मार्केट अप साइड पे मूव करती है, डाउन ट्रेंड में डाउनवर्ड, और कंसोलिडेशन में रेंज बाउंड होती है। तो एक्सटेंशन एक अप मूव होता है या एक बिगर मूव होता है। तो सबसे पहले हमें एक्सटेंशन को इन तीनों फेजेस के अंदर स्टडी करना है, एक्सटेंशन इन अप ट्रेंड, एक्सटेंशन इन डाउन ट्रेंड एंड एक्सटेंशन इन कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट क्या है कि एक अप मूव के बाद मार्केट अ लिटिल बिट सेल साइड पे, अगर मार्केट बाय जा रही थी तो सेल साइड पे मूव करेगी, अगर मार्केट सेल साइड पे आ रही थी तो बाय साइड पे मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। अब इस रिट्रेसमेंट को हमने अप ट्रेंड के अंदर भी देखना है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी देखना है और कंसोलिडेशन के अंदर भी देखना है। फिर उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास जो कि मेजर आती है दैट इज पिवट पॉइंट या स्विंग पॉइंट। अब ये जो पिवट पॉइंट्स होते हैं ये मार्केट के बुनियादी तौर पे ट्रेंड की डायरेक्शन में रिवर्सल एरियाज होते हैं। जैसे अप साइड पे ये रिवर्सल एरिया है तो ये एक पिवट रीजन है, डाउन साइड में ये पिवट रीजन है, और कंसोलिडेशन में दोनों साइड पे, अप साइड पे भी और डाउन साइड पे भी। और जब हम कंसोलिडेशन में आते हैं तो फिर हम नंबर ऑफ पिवट्स से ये फाइंड आउट करते हैं कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है, कब फाइनल लिक्विडिटी हंट होके एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है।
तो अब बेसिकली मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ये इन 3 इकाइयों के ऊपर बेस कर रहा होता है, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट एंड पिवट पॉइंट या स्विंग पॉइंट। ये तीनों 3 मुख्तलिफ ट्रेंड में मिलके 9 डिफरेंट टॉपिक्स को जनरेट करते हैं जिनके ऊपर हमें ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अब पिवट पॉइंट्स के बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आती है दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इन 3 मेजर पॉइंट्स के साथ हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेशन में क्यों स्टडी करना है, बिकॉज मार्केट सम टाइम यहाँ से यूं रिवर्स हो जाती है एक सपोर्ट बनाते हुए, या अपसाइड पे एक इक्वल हाइज बना के रेजिस्टेंस बना के सेल आ जाती है। तो हमें एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, पिवट पॉइंट्स के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी स्टडी करना है। फिर इसमें एक टॉपिक ऐड होता है दैट इज ट्रेंड लाइन। अब प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, इन तीनों का जो मेजर पर्पस था वो था लिक्विडिटी। इसीलिए अक्सर जब आप एसएमसी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आईसीटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं या इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, तो आपको लिक्विडिटी का वर्ड ज़्यादा सुनाई देता है बनिस्बत ट्रेंड लाइन के या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो ओवरऑल अगर हम इस मार्केट स्ट्रक्चर को डीकोड करना चाहते हैं, इसके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, बिकॉज ये सारे का सारा जस्ट प्राइस बेस्ड है, तो इस प्राइस बेस्ड को अगर हम डीकोड करना चाहते हैं तो हमें इन तमाम तर टॉपिक्स को, जो कि अप्रॉक्सीमेट 18 टॉपिक्स हैं, इनको हमें कवर करना होगा। इन 18 टॉपिक्स को कवर करने के बाद अब हम आते हैं टाइम बेस्ड। अब टाइम बेस्ड में हमारे पास यही सारा स्ट्रक्चर, अब ये है सिंगल टाइम फ्रेम पे। अब चूंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टाइम को बीच में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो वहां हम क्या देखेंगे कि अगर सपोज हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है 1 मिनट पे, तो एट द सेम टाइम 5 मिनट पे ट्रेंड कौन सा है, 15 मिनट पे ट्रेंड कौन सा है और 1 एच पे ट्रेंड कौन सा है, जिससे ना सिर्फ हम पॉसिबल मोमेंटम को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे बल्कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने आएंगी। तो ओवरऑल इस पूरी सीरीज के अंदर हम इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप तमाम तर मेंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके इस पे जो सेपरेट सेशंस होने हैं उनको भी अवेल कर सकते हैं और आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।